हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं जो आपका 23 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं कुछ खास और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शनों को लेकर आया हूं। चैप्टर जो हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। तो दोस्तों, इन रिएक्शनों को आपको 100% तैयार करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों देखो, बिना टाइम खराब किए रिएक्शनों के ऊपर चलते हैं कि पहली नेम रिएक्शन कौन सी है। तो पहली है हमारी स्वाट अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, पहली क्या है हमारी स्वाट अभिक्रिया। देखो, स्वाट अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड हैलाइड का मतलब क्या है यहाँ पर हेलोजन वर्ग का तत्व। ठीक है, यानी कि एल्किल हैलाइड की हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करा देंगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करा देंगे, सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो यहां पर देखो क्या होता है, जो एफ है ना, एफ वो तो यहां जाके चला जाएगा, मतलब एक्स को हटा देगा और एफ इसके स्थान पे चला जाएगा, और जो एक्स है वो किसके साथ आ जाएगा, एजी के साथ। तो मेनली यहां क्या बनेगा, एजी एक्स यानी कि सिल्वर हैलाइड, और यहां पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। ये क्या है दोस्तों, एल्किल फ्लोराइड। यहां इसकी जगह हम CH3 ले लें और यहां F ले लें तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोरोमेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथेन। तो दोस्तों आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। दोस्तों देखो, इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है कि एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए, कि आप एल्किल फ्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, तो ये रिएक्शन का आपको उपयोग करना है और एल्किल फ्लोराइड प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों समझ आई होगी। तो आगे चलते हैं बच्चों। देखो अगली रिएक्शन क्या है हमारी, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सिंपल है। क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करानी है सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारे पास एल्किल आयोडाइड और NaCl और NaBr प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, ये जो एल्किल हैलाइड है, यहां देखो X का मतलब क्या है, X की जगह आप यहां पर ले सकते हो Cl ले सकते हो, F ले सकते हो, Br ले सकते हो और I ले सकते हो। हमें क्या करना है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करानी है सोडियम आयोडाइड के साथ। ये सोडियम आयोडाइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में कराएंगे दोस्तों, तो हम कराएंगे शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहां से देखो क्या होगा, यहां से जो X है ना वो तो Na के पास आ जाएगा, ठीक है, और जो I है वो यहां चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या होगा, RI हो जाएगा, RI यानी कि एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। ठीक है दोस्तों, प्लस में यहां Na के साथ कौन जुड़ जाएगा, X। यहां जुड़ जाएगा Na के साथ NaX। अब देखो X की जगह क्या ले सकते हो तुम, Cl ले लोगे। Cl ले लोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, NaCl, और यहां R की जगह क्या ले लोगे, CH3I। तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल आयोडाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल आयोडाइड। अब एसीटोन क्या होता है दोस्तों, एसीटोन होता है देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा क्या होता है, एसीटोन होता है। तो आई होप आपको यहां क्लियर हो गया होगा कि फिंकलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है। देखो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है, इसको आप 100% कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होने वाली दोस्तों, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वुर्ज अभिक्रिया। कि वुर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हमें क्या लेना होता है, यहां पर एथिल क्लोराइड लेना होता है। क्या लेना होता है, एथिल क्लोराइड, और हमें एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करानी होती है सोडियम के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करानी होगी, सोडियम के साथ अभिक्रिया करानी होगी, और किसकी उपस्थिति में करानी होगी, हमें लेना पड़ेगा ईथर। क्या लेना पड़ेगा, ईथर। तो देखो हमें एथिल क्लोराइड लेना है, तो ये हमारा एथिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक। और इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, सोडियम के साथ। यहां पर 2 परमाणु सोडियम के लेने होंगे और 2 ही हमारे पास क्या होने चाहिए, एथिल क्लोराइड होने चाहिए। तो यहां पर Cl और C2H5, ये भी एथिल क्लोराइड है, ये भी एथिल क्लोराइड है, ठीक है। तो यहां देखो क्या होगा, यहां पर हमें रिएक्शन कराने से पहले शुष्क ईथर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ROR। तो बच्चों ये क्या होता है, ईथर होता है। और कैसा लेना है, हमें शुष्क लेना है, सूखा ईथर। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ। क्या करना है, देखो वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया या मेथिल क्लोराइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया या मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। और यहां पर देखो एल्केन के साथ साथ कार्बनों की संख्या में ऐसे एल्केन प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या की वृद्धि होती है और साथ में सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखो क्या होता है, यहां से Cl है
और ये Cl है, दोनों Cl निकल जाएंगे किसके साथ, Na के साथ। किसके साथ निकल जाएंगे बच्चों, Na के साथ। तो प्लस में बन जाएगा हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। और दोस्तों क्या होगा, ये एथिल और ये एथिल दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा C2H5 और यहाँ C2H5। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इसका नाम होगा, देखिए कितने कार्बन, 2 कार्बन ये रे, 2 कार्बन ये रे, तो 2 कार्बन 4 कार्बन, तो किसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या नाम होगा, ब्यूटेन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यानी देखो दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ CH2 और यहाँ भी CH2, ये 2 H हो गए ना, और यहाँ क्या होगा CH3, तो यहाँ भी CH3 हो जाएगा। अब देखो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है और 4 कार्बन को क्या कहते हो, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच कैसे बंद है, एकल बंद है, तो एन हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको यहां तक ये रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अगले रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। अगली रिएक्शन क्या है हमारी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल है। तो देखो क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, और किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, निर्जल AlCl3 की साथ कराई जाती है। तो देखो यहां पर क्या प्राप्त होता है, हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें लेना है क्लोरोबेंजीन। क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन करानी है दोस्तों, किसके साथ करानी है, 2CH3 और Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड के साथ करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करानी है। और क्या प्राप्त होगा यहां से हमें, यहां से प्राप्त होगा हमें Cl और CH3 प्लस में Cl और यहां पर प्राप्त होगा CH3। तो दोस्तों इनका नाम क्या, देखो ये तो होता है हमारे पास मुख्य उत्पाद के रूप में, किसके रूप में, उत्पाद के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में। और प्लस में बनता है यहाँ पे 2HCl। क्या बनता है, 2HCl बनता है। अब देखो यहाँ पर ये 2 अणु ले लिए, तो यहां पर ये बेंजीन क्लोरोबेंजीन है, ये भी कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, देखो 2 बने ना, यहाँ पर ये 2 बने, इसलिए यहाँ पर ये 2 लेने पड़ेंगे। और CH3 कितने जुड़े हुए हैं, 2, तो 2 मैंने जोड़ दी, इसलिए 2 ले लिए। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से H निकला होगा एक, तो यहाँ से H निकला होगा। ठीक है, जो ये CH3 जुड़ा है ना, तो यहाँ पर H निकला होगा, एक H यहाँ से निकला होगा, क्योंकि बेंजीन के पास एक एक H होता है प्रत्येक कार्बन के पास, तो 2 तो H निकल गए, ये रहे हो। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये 2 Cl, क्योंकि 2 Cl है ना, ये निकले किसके साथ है, H के साथ, तो यहाँ बन गया हमारे पास HCl। कितने अणु, 2 अणु बन गए। तो देखो यहाँ पर ये मुख्य उत्पाद होता है। और इसका नाम देखो, इसका नाम क्या होता है, 1 क्लोरो, 1 पर तो क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, 1 पर क्या जुड़ा, यहाँ से अंकन करेंगे 2, 1 2, और 2 पर क्या, 1 क्लोरो 2 मैथिल, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल बेंजीन, और ये क्या है, बेंजीन, 2 मैथिल बेंजीन। तो ये इसका नाम हो जाएगा, ये इसका नाम, ये मुख्य उत्पाद नहीं होता, ये अल्प बनता है, बहुत कम अल्प, ये तो बनता है अल्प, और ये बनता है मुख्य उत्पाद, बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। ठीक है दोस्तों, ये तो होता है कम मात्रा में और ये बनता है अधिक मात्रा में। इसका नाम क्या होगा, देखो अंकन करोगे 1 2 3 और 4, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 तो क्लोरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 मैथिल हो जाएगा, 2 पर क्या जुड़ा, सॉरी 4 पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, 4 है ना दोस्तों, तो 4 पर क्या जुड़ा है, मैथिल और बेंजीन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, देखो दोस्तों 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, और क्या प्राप्त हो रहा है मुख्य उत्पाद के रूप में, 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन। देखो क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन और 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन, और हमें HCl प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहां तक आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है अगला, वुड्स। तो अब बात करने वाले हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की। तो दोस्तों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड और सोडियम के साथ कराने पर, मैथिल क्लोराइड और सोडियम के साथ कराने पर, देखिए ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, यानी कि Cl प्लस में इसकी रिएक्शन करानी है CH3Cl के साथ, ये है हमारा मैथिल क्लोराइड, इसका नाम है मैथिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ, और वो भी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि ROR,
ये होता है हमारा शुष्क ईथर। तो देखो दोस्तों, यहां से हमें टालुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टालुइन। टालुइन क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है? CH3, ये कहलाता है टालुइन। टालुइन, ये हमारा टालुइन है, और प्लस में मिलता है हमें 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये हमारा टालुइन है और ये सोडियम क्लोराइड है। तो दोस्तों परिभाषा क्या है इसकी? देखिए, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ वे सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पर हमें टालुइन प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में। इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो अब नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है हमारी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? वुड्स फिटिंग ये अलग अभिक्रिया है, फिटिंग अलग अभिक्रिया है। तो देखो, ये भी बिल्कुल आसान और बिल्कुल शानदार है। तो देखो क्या करना है, हमें क्लोरोबेंजीन ले लेना है। ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। प्लस में 2 परमाणु लेने हैं, किसके? सोडियम के। और प्लस में 2 ही ये लेने, एक में यहां लिख देता हूं, ये लिख दिया, एक यहां पर बना दिया मैंने, ये लीजिए, बना दिया। तो ये रिएक्शन करानी है हमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि ROR की उपस्थिति में रिएक्शन करानी है। यहां पर ये Cl और यहां पर ये Cl, इस बेंजीन के साथ जो Cl जुड़ा हुआ है और इस बेंजीन के साथ जो Cl जुड़ा है, वो सोडियम के साथ निकल जाएंगे। अब निकल जाएंगे यहां से, तो क्या बन जाएगा? 2NaCl बनेगा, 2NaCl बनेगा। और अब देखो, ये फेनिल और ये फेनिल दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। बेंजीन है जो, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे इस तरीके से। तो यहां पर जो हमारा यौगिक बनेगा वो कहलाएगा डाईफेनिल। क्या कहलाएगा? ये डाईफेनिल। तो दोस्तों, ये रिएक्शन, आपको जितनी भी रिएक्शन मैंने कराई है, क्या आपको ये रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ आई है? आइए तो दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कर सकते हो और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो